गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार 26 श्लोकों से स्तुति गई कि हे प्रभु मेरा प्रणाम षडेश्वर संपन्न सर्व समर्थ ईश्वर के चरणों में। एक निवेदन करूं गोविंद, कहो बुआ। कुंती मैया बोली बार बार ये बुआ बुआ कहना बंद करो, क्योंकि जब जब आपके ईश्वरत्व का मुझे ज्ञान होता है, आपकी भगवत्ता का मुझे बोध होने लगता है, तभी तुम प्यार से मुस्कुरा के जब बुआ जी बोलते हो और प्रेम से जब बुआ संबोधन सुनती हूँ तो फिर मुझे केवल भतीजा ही भतीजा नजर आने लगता है और आपकी भगवत्ता को भूल जाती हूँ। इसलिए आज मेरे हृदय के उद्गार मुझे कहने दो। कुंती मैया बोली कन्हैया मैं जानती हूँ, बड़े बड़े संत सिद्ध संत समाधि में आपके श्री चरणों का ध्यान लगाते हैं, वो भी आपके लीला रहस्य को नहीं जान सकते, तो एक साधारण स्त्री मैं भला आपको क्या जान पाऊंगी। मैं तो इतना जानती हूँ कि मेरे भैया वसुदेव और मेरी भाभी देवकी के आप बेटा हो, नंद गोप कुमार बन के ब्रज में क्रीड़ा किए हो, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं जान पाऊंगी। और इतना अच्छी तरह जान गई, मेरी ऊपर कृपा आपकी बहुत विशेष है। कैसे जाना? बोले तुम्हारी माँ देवकी के एक एक करके कंस ने 6 बच्चे मार दिए, आपने नहीं बचाए। और मुझ माँ कुंती के 5 पुत्र थे, पर 5 में से एक को भी आंच नहीं आने दी, आपने 5 के 5 बचा लिए। जबकि कितने बड़े बड़े संकट हमारे जीवन में आए। महाभारत युद्ध में तो मेरे बच्चों के सन्मुख एक से एक धुरंधर वीर खड़े थे। जिन पितामह भीष्म की गोदी में बच्चे मेरे खेलते थे, वो भी लड़ने को सामने खड़े थे, सेनापति बने। विपक्ष में जो द्रोणाचार्य सिखाते पढ़ाते थे, वो भी विपक्ष में ही खड़े थे। मेरे पुत्रों के पक्ष में आपके अलावा कोई भी नजर नहीं आ रहा था। कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था कि मेरे पुत्र विजयी हो सकते हैं क्या। और आज चमत्कार कर दिया आपने, सभी से बचा लिया। बस एक ही प्रार्थना कर रही हूं कि आप जा रहे हो तो जाने से पहले एक वरदान देते जाओ। मांगो बुआ, क्या चाहते हो? बोले प्रभु बस यही चाहती हूं कि अब तक मेरे जीवन में जो संकट पर संकट आते रहे, ये संकट का सिलसिला हमेशा जीवन भर यूं ही चलता रहे। जब तक कुंती की श्वास चले तब तक ये संकट इसी प्रकार से प्रतिदिन आते रहे। भगवान बोले बुआ जी होश में तो हैं आप, ये आप क्या बोल रही हैं? दुनिया के लोग तो नेक भी सत्यनारायण की कथा भी बचवाते हैं, तो मांगते हैं सुख संपत्ति घर आवे, और आप हमसे विपत्ति का वरदान मांग रही हैं। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। भगवान ने जब पूछा बुआ जी इस विपत्ति से आपको क्या मिला, क्या मिलता है? कुंती मैया ने कहा भवतो दर्शनम यत्स्यात्, मैंने अनुभव किया है कि सब विपत्ति में ही मुझे आपके दर्शन मिलते हैं। सुख समृद्धि में तो हम लोग मस्त हो जाते हैं, आपको भूल भी जाते हैं। और जहां संकट आया तब हृदय से आपको बुलाते हैं, और जब हृदय से आपको पुकारते हैं तभी आप द्वारका छोड़ के भागे भागे दिल्ली आ जाते हैं। और आप जब हमारे नगर में आते हो, हमारे महलों में रुकते हो, तो आसपास के उत्तराखंड के जितने सिद्ध संत हैं उन्हें पता चलता है प्रभु पधारे हैं इंद्रप्रस्थ में, तो छोड़ छाड़ के समाधि दौड़ दौड़ के आपके दर्शन के लिए आने लगते हैं। तो आपके आने से सिर्फ आपका ही दर्शन नहीं मिलता, सिद्ध कोटि के महापुरुषों का भी हमें घर बैठे दर्शन प्राप्त हो जाता है। अपुनर्भवानाम दर्शनम अपुनर्भव दर्शनम। इसलिए मुझे तो विपत्ति का वरदान दो। भगवान बोले बुआ यदि ये बात है तो सारे कार्यक्रम स्थगित, मैं कहीं नहीं जा रहा, आपके पास ही रहूंगा। और द्वारका जाने की तैयारी सब स्थगित कर दी गई, और बुआ का हाथ पकड़ के उनके भवनों में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। और एक दिन प्रभु ने क्या देखा, मध्य रात्रि 12 बजे सब सो रहे हैं और धर्मराज युधिष्ठिर जी सिर पकड़ के बैठे बैठे रो रहे हैं। भगवान बोले बड़े भैया आपको क्या हो गया, आपकी आंखों में आंसू कैसे? आपने इतना बड़ा युद्ध जीता है, विजय का उल्लास होना चाहिए, और तुम सिर पकड़ के रो रहे हो। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले गोविंद तुम ही बताओ
युद्ध तो मैंने जीत लिया, पर विजय का महोत्सव किसके साथ बैठ के मनाऊं? जो मेरे प्रियजन थे, जब भी हम कोई भी अच्छा काम करते थे, भीष्म बाबा की गोद में बैठ के उन्हें सुनाते थे, दादाजी हमने ऐसा किया। गुरुजी को जाके सुनाते थे, गुरुदेव हमने ऐसा किया। पर जिनको हम सुनाते थे उन सबको हम खो चुके हैं इसी युद्ध में। उन्हीं को खोकर के युद्ध को जीता है, तो ये खुशी किसके साथ मनाऊं बताओ? आज चारों तरफ समाज में केवल विधवा स्त्रियां नजर आती हैं, या अनाथ नन्हे से बच्चे नजर आते हैं, या बूढ़े बुजुर्ग, क्योंकि युद्ध में जवान तो शहीद हो जाते हैं। जितने भी युवक हैं शक्तिशाली, वे तो सब शहीद हो गए। अब बच्चे कौन? या तो बुढ़े, या बच्चे, या अनाथ स्त्रियां। इनके ऊपर मैं राज्य करूं, इनके साथ बैठ के खुशियां मनाऊं? बड़े दुखी, शोक में डूबे हुए, बहुत प्रकार से प्रभु समझाए पर कुछ समझ नहीं आया। तो भगवानों ने प्रातः होते ही भीष्म बाबा के पास ले गए, जो अभी भी बाणों की सैया पर समर भूमि में सो रहे हैं। जैसे ही पांडवों ने पितामह को प्रणाम किया, भगवान भी पास खड़े थे। गोविंद का दर्शन करके भीष्म बाबा बोल पड़े, प्रभु मैं इसीलिए इस सरसैया पर सो रहा था कि आपको देखे बिना भी दुनिया से नहीं जाऊंगा। आप आ ही गए, अब आ ही गए हो तो एक निवेदन मेरा सुन लो। कहो दादाजी। बोले सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नहासारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। हे माधव, इस संसार से विदा होके जब तक मैं न चला जाऊं, तब तक आप प्रतीक्षा करना और मेरे सामने ऐसे ही खड़े रहना। भगवान ने मन में सोचा, इच्छा मृत्यु का तो वरदान लिए बैठे हैं बाबा, और कहीं 1-2 साल के लिए कार्यक्रम कैंसिल कर दिया कि हमारा मूड नहीं है जाने का, तो हमारी तो बड़ी तगड़ी ड्यूटी लग जाएगी। ऐसे कब तक खड़े रहेंगे इनके सामने? क्योंकि दुनिया में मरना कौन चाहता है ईमानदारी से? दुखी होके कभी लोग बोल तो जाते हैं, कैसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा, परंतु बोलने वाला दुख के कारण बोल रहा है, मरना वो नहीं चाह रहा। एक 90 साल की बुढ़िया थी, घर के काम निपटाती थी, फिर भी बहू जब देखो तब ताने मारती रहती थी, ताने मारती। ये बुढ़िया देखो, खाने के नाम पर 10 रोटी फटकार जाती है दूध के साथ, और काम के नाम पर बुढ़ापा लेके सिर पकड़ के बैठ जाती है। बुढ़िया बड़ी दुखी, मैं कितना काम करती हूँ फिर भी बहू देखो कैसी कैसी बातें करती है। दिवाली का अवसर था, उसने पूरे घर की सफाई करी और सारा कूड़ा बटोर के टोकरी में भरा। अब इतना वजन हो गया कि बेचारी पर उठाते न बने। बहुत ताकत लगाई, नहीं उठी टोकरी, तो टोकरी पकड़े डोकरी, दुखी होकर के सिर पकड़ के बोली, हे भगवान, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। मेरे संगी साथी सब चले गए, मेरी तो यमराज भी नहीं सुनते। जैसे बोली इतने में यमराज वहीं से निकल रहे थे, उन्होंने सुन लिया। सुनते ही यमराज भैंसा पर बैठ के बुढ़िया के सामने प्रकट हो गए। कहो देवी, क्या चाहती हैं आप? बुढ़िया यमराज को देखती घबरा गई। कौन हो महाराज? बोले हम हैं यमराज। अरे आप यमराज हो? बोले हाँ। तो तुम मेरे सामने क्यों खड़े हो? यमराज बोले, तुम नहीं तो कहा था कि हमारी तो यमराज भी नहीं सुनते, तो हमने सुन लिया, इसलिए आ गए तुम्हारे सामने। बोलो क्या चाहती हो? बुढ़िया एकदम घबरा गई, हाथ जोड़ करके बोली, महाराज मुझे कछूना चाहिए। अब आप आ ही गए हो तो या टोकरी है मेरे सिर पर वो चाय दो, फिर जहां मर्जी हो वहां पधारो। 1 मिनट में बुढ़िया की भाषा बदल गई। तो मरने की बात कोई कितनी भी करे, पर ईमानदारी से मरना कोई नहीं चाहता। तो भगवान को लगा ड्यूटी लगा दी है तो हमारी तगड़ी, तो हम ऐसे कब तक खड़े रहेंगे? मुंह लटका के भगवान बोले, अच्छा दादाजी, जैसी आपकी मर्जी। भीष्म बाबा बोले, सुनो सरकार, ये लटका हुआ मुंह नहीं देखना हमको। तब
बोले प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज। जब तक खड़े हो थोड़े से मुस्कुराते रहो सरकार। भगवान हंस पड़े। भगवान की हंसी में ही कमाल है। लखी जिन्ह लाल की मुस्कान, लखी जिन्ह लाल की मुस्कान, तिन्हि बिसरी वेद विधि सब योग संयम ज्ञान। लखी जिन्ह लाल की मुस्कान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान। लखी जिन्ह लाल की मुस्कान। एक बार माधव की मधुर मुस्कान जो निहार लेता है वो दुनिया के मतलब का ही नहीं रह जाता। पितामह भीष्म भगवान की मुस्कान पर मुग्ध हो गए। धर्मराज प्रश्न करने लगे, भीष्म बाबा उन्हें जवाब देने लगे। बड़ा लंबा चौड़ा उपदेश दिया, इसी को कहते हैं भीष्म गीता। अर्जुन को मोह हुआ तो गोविंद ने उपदेश दिया, इसका नाम भगवत गीता। और धर्मराज युधिष्ठिर जी को मोह हुआ तो भीष्म जी ने उपदेश दिया, उसका नाम भीष्म गीता। और भीष्म गीता का सारा सार एक श्लोक में आप सुन लें। भीष्म बाबा कहते हैं हम सारे शास्त्रों का सार एक शब्द में सुना रहे हैं, ध्यान से सुन लो। क्या है? आमनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। एक सूत्र पकड़ लो तो सारा संसार सुधर जाए, सब एक बात मान जाए। क्या? बोले जो व्यवहार आपको अपने प्रति अच्छा न लगता हो वही व्यवहार आप दूसरों से करना छोड़ दो। सीधी सी बात है। आपको कोई धोखा दे तो आपको कितना बुरा लगता है कि कितना धोखेबाज है, पर आप जब धोखा देते हैं तो बिल्कुल भूल जाते हैं। आप 40 रुपए की चीज और 400 रुपए में किसी को थमाते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं, आज बढ़िया दुकान चली। जब आपको कोई थमा देता है तो 4 दिन तक गाली देते हैं, बड़ा ठगिया है, बड़ा बताओ हमको इसने चूना लगा दिया। बोलो राधे राधे। तो आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। जो व्यवहार आपको अपने प्रति अच्छा नहीं लगा वो आप दूसरों से मत कीजिए, बस सारा संसार 1 मिनट में सुधर जाएगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अंत में भीष्म बाबा भगवान की छवि का दर्शन करके स्तुति गान करने लगे। 11 श्लोकों में गोविंद की स्तुति गान करने लगे। बहुत प्यारी स्तुति है। भागवत की एक से एक सुंदर स्तुतियां हैं जो भागवत सप्ताह में तो विस्तार से नहीं कही जा सकती। और अब की बार 5 जनवरी को श्री धाम वृंदावन में श्री राधा रमण लाल के दरबार में मंदिर में परिसर में ही ठाकुर जी ने जो गोपियों ने गीत गाए हैं, स्तुतियां गाई हैं जगह जगह, उन स्तुतियों का हम लोग शास्त्रीय संगीत के साथ ठाकुर जी को श्रवण कराएंगे। गोपी गीत, भ्रमर गीत, वेणु गीत, इन गीतों को और इस पितामह भीष्म की स्तुति स्वर ताल के साथ मस्ती में ठाकुर जी को सुनाएंगे। और जो सुनना चाहें वो बाद में कैसेटों के माध्यम से भी सुन सकते हैं। संस्कार पर और सत्संग चैनल पर उसका प्रसारण भी होगा वृंदावन धाम से। तो भागवत के श्लोक जैसे हम रामायण की चौपाइयाँ, सोरठा और दोहे छंद गाते हैं, ऐसी भागवत के श्लोक भी आप स्वर संगीत, शास्त्रीय संगीत के साथ गा सकते हैं। इसलिए इनको गाने का अभ्यास बने, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भागवत के श्लोकों का लोग गायन करें। उसके लिए ही ठाकुर जी के दरबार में ये भागवत के श्लोकों के गायन का कार्यक्रम रखा गया।
5 जनवरी को आपको भी समय मिले यहाँ के बाद वहीं श्रीधाम वृंदावन में 5 तारीख में ये गायन होगा। ठाकुर जी के दरबार में भागवत के श्लोकों का गायन। भजन संध्या तो आपने सुनी होंगी, भागवत संध्या नहीं सुनी होगी। मूल भागवत के श्लोकों का गायन भीष्म बाबा गा रहे हैं, सुनिए। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवते सात्वत पुंगवे विभूनि स्वसुख मुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि भव प्रभा त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं ददाने वपुरलिककुलावृताननाभ्यं विजय सखेरतिरसुमेरवध्या युधितुरगर्जो विधुम्र विश्व कचलोलितस्वभावनमृतासे मम निशितशिरैर्विवेद्यमानं मतिविलसत्कवचेषु कृष्ण आत्मा सपदि सखि वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवति परसैनिकायुरक्षणा रतवति पार्थ सखेरतिर्ममास्तु व्यवहृत प्रतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषबोध्या कुमतिमहरदात्मविद्ययाय शरणरते परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा व्रतमधिकर्तुमवनुतोरथस्था धृतरथचरणोऽभ्ययाचलद्गुर् हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीय शिखतो विशीर्णदंस शतज परे प्लुतयादितायनो मे प्रसभमभिसारमद्वदार्थं प्रभवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द विजयरथ कुटुम्बात् तोत्रे रथहयरस्मिन् तच्छये क्षणीये भगवति रतिरस्तु मे मुमुक्षु यमे निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम् ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पतोरुमाना कृतवनु कृतवत्यं वनान्धा कृतिमगन् किरयस्य गोपवध्वा मुनिगणमृतवर्य संकुलेन्द्र सदसि युधिष्ठिरराजसूयेषाम् अर्हणमुपभेदईक्षणीयो मम दृशगोचर एष आविरात्मा तमिमहमजं शरीरभाजां हृदयहृदयेष्माल्कल्पितानां प्रतिदृश्यमिवनैकदार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विदूतभेदमोहः इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवते सात्वत पुंगवे विभूनि भगवते सात्वत पुंगवे विभूनि भगवते सात्वत पुंगवे विभूनि। बोल बंसी वारे की जय। ये पितामह भीष्म के द्वारा 11 श्लोकों में दिव्य स्तुति का गान किया गया है। माघ शुक्ल पक्ष में उत्तरार्ध जब आया तब पितामह भीष्म ने गोविंद की महिमा गाते गाते शरीर त्यागा और भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। पितामह भीष्म ने जब शरीर त्यागा तो पुष्प वृष्टि के द्वारा देवताओं ने अभिनंदन किया, दुंदुभियां बजा करके पितामह भीष्म का स्वागत स्वर्ग लोक में
सभी देवताओं ने मिलकर के किया। ऐसे हैं पितामह भीष्म। 12 परम भागवतों में एक नाम पितामह भीष्म का है, जो महाभागवतों में गिने जाते हैं, जिनकी चर्चा आगे करेंगे हम। पांडवों का शोक दूर हो गया। भगवान ने पांडवों से विदाई मांगी, भैया अब हम भी चलते हैं। तो पांडवों ने अब भगवान को बड़ी कठिनाई से विदा किया। भगवान द्वारका में पहुंचे। द्वारका वासियों ने दिव्य स्वागत किया। सौनक जी खड़े हो गए। महाराज, हमारा प्रश्न यह था कि सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा क्यों सुनाई। सो आप परीक्षित के बारे में बताने वाले थे, परीक्षित की बात ही भूल गए। आप तो द्वारका पहुंच गए, विषयांतर हो गए। परीक्षित के बारे में तो आपने अभी कुछ बताया ही नहीं। तब सूत जी को याद आई, अरे राम राम, कृष्ण की कथा ही ऐसी चटपटी है कि चर्चा छेड़ दो तो चित्त उधर ही खिंच जाता है। अब मैं तुम्हें परीक्षित के बारे में 2 मिनट में बताता हूं। परीक्षित का बालक का उत्तरा के गर्भ से सकुशल जन्म हुआ। विद्वान ब्राह्मण आए, जातकर्म संस्कार किए, बच्चे को नाम दिया विष्णुरात। और ये बच्चा जिसकी गोद में जाता उसी का मुंह ताकने लग जाता, यह सोच के कि वो कौन है जो 4 हाथ वाला माँ के पेट में मिलने आया था। हर चेहरे को बड़े आंख गाड़ के ध्यान से देखते थे, इसलिए इनका नाम परीक्षित पड़ गया। वैसे ब्राह्मणों ने नाम रखा था विष्णुरात, पर परितः एकक्षति परीक्षितः, ये चारों तरफ न जाने कैसे ढूंढता रहता है, इसलिए नाम परीक्षित पड़ा। समय गुजरा। एक दिन भगवान अपने प्रिय अर्जुन को साथ में लेके द्वारका चले गए। 7 महीने तक नहीं लौटे तो चिंता हो गई पांडवों को। चिंता कर ही रहे थे कि अर्जुन आ गए और आते ही चरणों में गिर गए। अरे हुआ क्या भैया? और चरणों में गिरने के बाद भगवान के परम धाम जाने का और यदुवंश के संहार का पूरा प्रसंग अपने भाइयों को सुना दिया। जैसे ही कुंती मैया ने सुना कि गोविंद परम धाम गए तो ध्यान लगा के तुरंत अपना शरीर उसी वक्त त्याग दिया। पांडवों ने भी एक क्षण विलंब किए बिना तुरंत अपने पौत्र परीक्षित, जो अब थोड़े से समझदार हो गए हैं, उनको सत्ता सौंप दी और हिमालय की यात्रा करते 5 भाई द्रौपदी के साथ चल दिए। एक एक करके शरीर त्याग करके स्वर्गारोहण को प्राप्त हो गए, स्वर्ग से धार गए। छोटी उम्र में परीक्षित ने सत्ता संभाल ली। सरकार बदलती है तो जनता में टीका टिप्पणी होती है, ये सरकार कैसी चलेगी। तो परीक्षित को लगा मेरे बारे में जनता की क्या धारणा है, एक बार चल के देखूं तो सही। तो भेष बदल के छुप करके प्रजा के बीच में आए तो लोगों में टीका टिप्पणी चल रही थी। कुछ लोग कहते कल का बच्चा है, क्या संभालेगा, हमें तो नहीं लगता ये सरकार चला पाएगा। दूसरा कहता है बच्चा है तो क्या हुआ, किसका बच्चा है मालूम है, ये उस वीर अभिमन्यु का पुत्र है जिस अभिमन्यु ने मां के पेट में ही चक्रव्यूह के भेदन की क्रिया को सीख लिया था। ऐसे प्रतापी पुत्र का परीक्षित है, प्रतापी पिता का पुत्र है परीक्षित, इसलिए शंका नहीं करनी चाहिए। इनके दादाजी भी कोई कम नहीं है थे गांडीवधारी अर्जुन। तो अर्जुन ये सब बातें सुन सुन के परीक्षित का मन प्रसन्न हुआ, मेरे प्रति लोगों का धारणा अच्छी है, कितना विश्वास है मुझ पर। घूमते घूमते अचानक गाय और बछड़े को एक दुष्ट मारता हुआ दिखाई पड़ा। अरे राम राम राम, मेरे राज्य में गौ माता पर अत्याचार हो रहा है। जिस गायों के लिए गोविंद गोपाल बन के बन बन गौचारण किए, उनके साथ अत्याचार मेरे ही राज्य में। तलवार तान के दौड़ पर, दुरात्मन खड़ा रहे खड़ा रहे। जो मारने के लिए दौड़े वह दुष्ट मुकुट उतार के चरणों में लेट गया। महाराज क्षम्यताम क्षम्यताम त्राहिमाम। अब शरण में आए हुए को क्षत्रिय लोग मारते नहीं, छोड़ दिया। गौ माता को प्रणाम करके पूछा, माता आप कौन हैं, क्या कष्ट है मुझे बताओ। कुछ नहीं बोली, आंसू बहाती रही गौ माता। बछड़े से कहा, भगवान आप बताएंगे, हमें तो आपके 3 पैर टूटे नजर आ रहे हैं, तुम्हारे पैर किसने तोड़ दिए। बछड़ा बोल पड़ा, महाराज हम अपनी दुर्दशा का दोष कैसे दें। शास्त्र कहते हैं कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। तो बताइए हम किसको दोष दें। महाराज परीक्षित बोले, आपके शब्दों से पता चल गया आप साधारण गाय बछड़े नहीं हैं। ये गौ माता साक्षात धरा देवी, धरती माता है, और वृषभ रूप में, बैल के रूप में साक्षात आप धर्मदेव हैं।
पर धर्म और धरा के पीछे ये धूर्त कौन पड़ा है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। उससे कहा, क्यों रे, तू कौन है जो इनको सताता है? तब हाथ जोड़ के बोला, महाराज मेरा नाम कलयुग है। अरे दुष्ट, मेरे राज्य में कैसे घुस गया, निकल बाहर। कलयुग बोला, बाहर जाऊं कहां, सारी धरती पर आपका ही राज्य है सरकार। मैं मानता हूं मेरे अंदर बुराइयां बहुत हैं महाराज, पर विशेषता भी एक है जो कल आपको सुना चुके हैं। केवल हरि नाम संकीर्तन से वही फल मिलेगा जो अन्य युगों में कठोर तपस्या करने से प्राप्त होता था। इस गुण पर रीझ गए परीक्षित और 4 स्थान दे दिए। बोले चल, तेरे को 4 स्थान दिए। कहां कहां? द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्राधर्मश्चतुर्विध। द्यूत माने जहां जुआ खेला जाए वहां रहो, जहां मदिरा पान करते हो वहां रहो, और जहां जीव हिंसा होती हो वहां रहो, और जहां व्यभिचारी पुरुष रहते हो वहां रहो। 4 स्थान दिए। कलयुग बोला, महाराज जैसा यात्री वैसी कमरे, आपने हमारे दोषों पर ध्यान रख करके ऊट पटांग रहने की जगह दे दी। अरे कम से कम एक गुण तो आपको भला लगा तो एक अच्छा सा स्थान भी तो मिल जाए। बोलो क्या चाहते हो? बोले महाराज स्वर्ण में निवास और मिल जाता तो चकाचक आनंद आ जाता। बोले चलो दिया तुम्हारा एक गुण तो एक बढ़िया स्थान। कली प्रसन्न होकर के प्रणाम करके चला गया और गौ माता को प्रणाम करके परीक्षित भी चले गए। पर एक दिन सोने का मुकुट पहन के शिकार खेलने निकल गए और एक मृग का पीछा करते रास्ता भटक गए और भूखे प्यासे भटकते आ रहे थे कि जंगल में एक आश्रम दिखाई पड़ा। सोचा कुछ खा पी लें। आश्रम में पहुंचे, बहुत आवाज लगाई पर किसी ने जवाब नहीं दिया। अरे महाराज जी कोई नहीं है क्या? कोई जवाब नहीं। तो कुटिया के भीतर घुस गए। भीतर देखा महात्मा ध्यान में बैठे हैं। राजा को लगा पाखंडी बाबा है, सुन सब रहा है पर मेरे स्वागत से बचने के लिए समाधि का नाटक कर रहा है। मरा हुआ सांप दिखाई पड़ा तो धनुष से उठा के बाबा जी के गले में लपेट दिया। महात्मा की असली समाधि कोई फर्क नहीं पड़ा। राजा तो चले गए, पर यह दृश्य एक बालक ने देख लिया। वो भाग के गया और समीक मुनि के पुत्र को सारी घटना सुना दी। सुनते ही ऋषि कुमार क्रोध में भड़क गया और कौशिकी नदी के तट पर जाके अंजलि में जल लेके भयंकर परीक्षित को शाप दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्षते स्म कुलांगारम नोदितो मे तदद्रुहम्। कुलक कलंकी परीक्षित, तूने अपने पूर्वजों को कलंकित किया है ये ऐसा काम करके। संत का अपमान सर्प से किया, आज से 7वें दिन सर्प ही तुझे डसेगा, तू मरेगा। शाप दे दिया। ब्राह्मणों की शक्ति वाणी में होती है और क्षत्रियों की शक्ति बाणों में होती है। वाणी का शब्द ब्रह्म अभिशाप के रूप में बालक ने छोड़ दिया और आके पिताजी के सामने जोर जोर से रोने लगा तो समाधि खुल गई। नेत्र खोल के देखा, मरा सांप गले से उतार के फेंका, बच्चे को गोद में लिया। बेटा क्यों रो रहा है? तो पूरी कहानी सुना दी। जब ये पता चला कि पुत्र ने शाप दे दिया तो दुखी हो गए। अरे बेटा अनर्थ कर दिया। भारत भूमि को ऐसा सदाचारी धर्मात्मा राजा अब नहीं मिलने वाला बेटा। अब तो जितने राजा मिलेंगे सब धर्मनिरपेक्ष मिलेंगे। धर्मात्मा सच्चा सदाचारी राजा अब देश को बड़ा दुर्लभ। तुरंत शिष्य को भेज के राजा को पूरी घटना से अवगत कराया। और जैसे ही पता चला परीक्षित को मैं 7वें दिन मरने वाला हूं, आत्मग्लानि से भर गए और सब कुछ त्याग करके सीधा गंगा के किनारे हरिद्वार की ओर चल दिए। और गंगा तट हरिद्वार से पहले मुजफ्फरनगर में सुखताल है। उसी सुखताल में गंगा के किनारे परीक्षित आकर के बैठ गए, भोजन पानी त्याग करके। ऋषि महर्षियों को पता चला, आने लगे। सभी ऋषि मुनियों का परीक्षित स्वागत करने लगे और सभी संतों से परीक्षित एक ही प्रश्न पूछते हैं, महाराज हम जैसे मरने वाले प्राणियों को क्या करना चाहिए, आप ही लोग बताइए। परीक्षित पूछ ही रहे थे संतों से कि उसी वक्त
संतों के बीच में एक विशेष विभूति का आगमन हुआ। कौन? तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो, तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो, तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो, तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो, यद्रक्षयागा मट्टमानो नपेक्ष, यद्रक्षया गामट्टमानो नपेक्ष, अलक्षलिंगो निजलाभ अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो, व्रतस्य बालै रवधूत वेश, व्रतस्य वारवधूत वेश, तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो, तत्राभवत् भगवान, तत्राभवत् भगवान, तत्राभवत् भगवान। उसी वक्त साक्षात मुरली मनोहर माधव ही व्यास नंदन सुखदेव जी का रूप बना करके परीक्षित पर कृपा करने के लिए प्रकट हो गए। बोल सुखदेव भगवान की जय, बोल परीक्षित जी महाराज की जय। अब परीक्षित गंगा तट पर बैठे हैं और सुखदेव जी का सुभागन हुआ। परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया और उनसे प्रार्थना करी अपने कल्याण की। आइए हम भी सुखदेव जी का पूजन करके हम अपने मंगल की कामना, अपने कल्याण की प्रार्थना सुखदेव जी के श्री चरणों में करेंगे। तब कल से सुखदेव जी का वक्तव्य प्रारंभ हो जाएगा। परीक्षित का प्रश्न है कि हम जैसे मरने वाले प्राणी को करना क्या चाहिए। तो मरने वाले परीक्षित नहीं, हम सब भी मरने वाले हैं। और परीक्षित को 7वें दिन नाग डसेगा, तो जिंदगी हमारी भी तो 7 दिन की ही है। अरे दिन तो 7 ही होते हैं, इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि। इन्हीं 7 दिन के भीतर काल रूप नाग एक दिन हम सबको डसने वाला है। इसलिए हम सब प्रार्थना करें सुखदेव जी से कि हमारे जीवन का ऐसा मार्ग बताएं कि मौत के भय से मुक्त होकर के मस्त हो जाएं। आइए मिलके भाव से सुखदेव जी की वंदना करें, पूजन करें, अर्चन करें, उसके बाद आरती और प्रसाद ग्रहण करें। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, लाडली लाल की, खाटू नरेश की जय। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए गाएंगे मेरे साथ। मिश्री सो, मिश्री सो, मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को, श्यामा प्यारी को, राधा रानी को, श्यामा प्यारी को। मिश्री सो, मिश्री सो, मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। बरसाने वाली जय हो। बाबा है
वृषभान कुंवर जी मैया कीर्ति। बाबा है वृषभान कुंवर जी मैया कीर्ति। बाबा है वृषभान कुंवर जी मैया कीर्ति। बाबा है वृषभान कुंवर जी मैया कीर्ति। और क्या ब्रज में है बरसानो, ब्रज में है बरसानो, ब्रज में है बरसानो गाम हमारी राधा रानी को। ब्रज में बरसानो गाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिसरी सो मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। लाडली लाल जय हो। तीन लोग 14 भुवनों की स्वामिनी श्यामा जो। तीन लोग 14 भुवनों की स्वामिनी श्यामा जो। तीन लोग 14 भुवनों की स्वामिनी श्यामा जो। तीन लोग 14 भुवनों की श्यामा जो। चरणन को जाकर श्याम हमारी राधा रानी को। चरणन को जाकर श्याम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को श्याम प्यारी को। राधा रानी को श्याम प्यारी को। राधा राधा जपने से भव बाधा कट जाती। राधा राधा जपने से भव बाधा कट जाती। राधा 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 ऐसे में दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए गाएं। राधा 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 राधा। ओ राधा राधा जपने से भव बाधा मिट जाती। राधा राधा रटने से भव बाधा मिट जाती। दुख दूर करत को काम हमारी राधा रानी को। दुख दूर करन को काम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। बरसाने वाली जय हो।
सनकादिक ध्यान धरे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे। गुण गावे गुण गावे गुण गावे तो ताराम हमारी राधा रानी को। गुण गावे तो ताराम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी 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 को। मिसरी तो मीठो नाम हमारी राधा रानी 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 को। श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। हे राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिसरी तो और मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो बदनो है। प्यारी बंसी मेरो बन मोहे। यार बंसी मेरो बन बनो। के बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया ताकी। जिसने सारी दुनिया जिसने सारी दुनिया ताकी। जिसने सारी दुनिया ताकी। उन चरणों को शीश झुकाओ। के बिहारी आरती गाओ। व्यास दास के नाथ आप हो। व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। युगल सभी करने को दर्शन शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन नगर हो। मेरे मोहन जीवन धन हो।
सदा ब्रज मंगल बाके बिहारी तेरी आरती गाओ बिहारी तेरी आरती बाके बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आपको मनाओ प्यारे प्रभु गुण गाओ आपको मनाओ प्यारे प्रभु गुण गाओ बिहारी तेरी आरती बाके बिहारी तेरी आरती गाओ बिहारी तेरी मुल्क बिहारी तेरी नंद के लाला तेरी आरती गाओ राधे राधे शांति राम शांति रोगया शांति मनसया शांति विश्व देवा शांति शांति सर्वगम शांति शांति देव शांति सामा शांति आरार्घ्यं समर्पयामि श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः जलेन शीतले तरणं मन्दपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम् जजनेन जजनमयन्त्रदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हराकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुल चम्पक पाटलाब्जै पुण्डागजात करवीट रसाल पुष्पै बिरला प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वामोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय बाल कृष्ण भगवान की जय गुरुदेव भगवान की जय हनुमान महाराज की जय भक्त वैष्णव भगवान की जय व्यास जी महाराज